स्टूडेंट, आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.2 करवाएंगे। में चलने से पहले आपको जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल है वो आपको पता होनी चाहिए। बेल आइकन को दबाएं, आपको वो वाली है वीडियो है आपको मिल जाएगी। उस टेबल वाली एक बहुत इजी वे में मैंने आपको कोशिश की है कि आपको टेबल है वो रिवाइज हो जाए, रिमेंबर हो जाए। बहुत आसान तरीका है वो। अब हम 8.2 करते हैं। आपको तभी समझ आएगी जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल है वो आती होगी। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को है जो अच्छे से है समझना है और लर्न करना है इन वैल्यूज़ को, तो कृपया करके बेल आइकन को प्रेस करें, आपको वो वाली वीडियो है मिल जाएगी। फ्रेंड्स, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी? साइन 60 की √3/2 और कोस 60 की वैल्यू √3/2 होगी। प्लस में साइन 30 इज़ 1/2 एंड कोस 30 इज़ ऑल्सो 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। √3 इंटू √3, 3/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2। इसको और सोल्व कर दे। 3 में 4 प्लस 1/4। एलसीएम हो गया कितना स्टूडेंट? एलसीएम इज आवर 4। 3 + 1 4. So answer is 1. Now second part is 2 into में tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, तो tan की जो वैल्यू होती है वो 45 पे 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है। प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30, जो कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 और उसका क्या है ऊपर स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन की 60 पे वैल्यू जो 30 की होती है कोस की वही होती है, दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो 2 इंटू में अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है आपका प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर कैंसिल अप हो जाएगा, तो आंसर इज आवर 42। कोस 45 डिग्री इज कोस 45 डिग्री होगा आपका 1 में √2 के बराबर। ठीक है, तो सीकेंड 30 इज 2/√3 प्लस में कोसेक 30 इज 2। एलसीएम ले देंगे तो 1 में √2 2√3, एलसीएम आपका आ गया √3 प्लस में 2√3। अब ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये √3 है वो ऊपर चला गया, तो 2√2 प्लस 2√3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 2√2 प्लस 2 कितना 6। ठीक है, तो आप देखें मैं क्या इसको आगे पीछे लिख सकती हूँ, प्लस का साइन है, ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो √3 2√6 प्लस 2√2। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन कर दे। रैशनलाइजेशन का मतलब रहता है जो यहाँ पे प्लस साइन है उसको चेंज कर दे और उस ऊपर भी डिवाइड करना और उसी से है मल्टीप्लाई करना, उसी से डिवाइड करना है, उसी से मल्टीप्लाई। तो इससे अपोजिट साइन वाले नंबर से डिवाइड भी कर दे और मल्टीप्लाई भी कर दे। ठीक है स्टूडेंट, अब रैशनलाइजेशन कर दें। एक आइडेंटिटी होती है आपकी a - b a + b = a² - b²। यहाँ पे वो वाली लग जाएगी।
तो √3 इंटू में 2√6 माइनस 2√2 के बराबर। सो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस में 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अभी आगे सॉल्व करें। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इंटू में रूट कितना हो जाएगा 18 माइनस इसकी इधर लेके जाएंगे तो 2 गुणा 3 तो 6 आ जाएगा स्टूडेंट। 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर इज 6, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √2 का स्क्वायर इज 2। तो अब देखिए यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 19 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके, नाउ 2√6 ये कितना हो गया 24 हो गया स्टूडेंट, माइनस 8। अब इसमें से 3 आ गया कॉमन इधर से, रह क्या गया आपका √2, 2√6, 24 में से 8 गया इज आवर 16। ऊपर से देखिए 2 कॉमन आ रहे हैं तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना बचा स्टूडेंट 3√2 माइनस √6 बाय में 16। 2 से 8 जा पे कटा तो रिजल्ट आया 3 इंटू में √2 माइनस √6 by 8. That is the answer. Now next part is fourth part. ठीक है, तो यहाँ से देखें, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, 2 से मैंने इसको काटा तो 3√2 माइनस √6 by 8. That is the answer. इनका फोर्थ पार्ट है आपका sin 60 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय में secant 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 1/1 है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1/2, tan 45 1 होता है, कोसेक 60, कोसेक 60 2 बाय में √3, सीकेंट 30, सीकेंट 30 होगा आपका यही वाला 2√3 प्लस में cos 60 इज आवर 1/2 प्लस 1। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम ले पहले, ऊपर वाले का एलसीएम ले, 2√3 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कैंसिल √3 बचा, यहाँ पे दोनों 2√3 माइनस 2√3 से 2√3 4 आ गया। अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे हम, 2√3 यही वाला, ऊपर क्या रह गया √3 से √3 तो 4 आ गया ऊपर, प्लस 2 से 2 कैंसिल तो √3 बचा, प्लस 2√3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई। अब देखिए √3 2√3 माइनस में 4, 2√3 गुणा में 2√3 ऊपर चला गया ये वाला, प्लस में √3 प्लस में 2√3, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखें ये एक रूट है और ये 2 रूट है तो इनको ऐड कर सकते हैं, तो 3√3 माइनस के 4, यहाँ पे देखें 3√3 माइनस के, यहाँ पे निशान है प्लस का साइन है। सो अब देखिए रूट है आपको नीचे नहीं रखना, उसको भी है यहाँ से है हटाना, तो इसका जो साइन है उसके अपोजिट वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। ये आपका रैशनलाइजेशन होता है, क्योंकि आपको रैशनलाइजेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रूट है वो नीचे से हटाना। रैशनलाइजेशन का मतलब है उसको रैशनलाइज बनाए, क्योंकि ये इरेशनल है। नाउ अब रैशनलाइजेशन कर देते हैं हम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 3√3
प्लस में 16, 4×3 = 12 और 2 24 √3। ठीक है, अब इसको सोल्व करें स्टूडेंट। 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू में √3 इंटू 3 माइनस में 16। तो यहाँ से -24 इसका होल स्क्वायर है, इसको भी खोलें तो यहाँ पे देखें 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a² + b² माइनस में 2ab के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें 3 का स्क्वायर 9 गुणा में 3 प्लस में 16 माइनस 24 √3, अब 27 माइनस में 16। ठीक है, तो 27 9 या 27 प्लस 16 माइनस 24 √3, तो 27 में से 16 गया आपका, 7 में से 6 11, 2 में से 11 बचा। अब इसको सोल्व करते 27 और 16, 27 और 16 6 और 7 13, 2 और 1 3 1 43, 24 √3/11, that is the answer. Now next question is okay, 5 cos square 60 डिग्री, 5 इंटू में cos स्क्वायर है, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2 और इसका क्या है स्टूडेंट स्क्वायर, प्लस में 4 इंटू में secant 30, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में tan 45 1 का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। जब आप स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज को 1-2 बार सोल्व करते हैं तो एक पेज पे वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल लिख लें और 2 बार तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी उसकी। नेक्स्ट जब 3 टाइम पे करोगे आपको किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल अलग टॉपिक है, मेहनत करनी पड़ेगी। सो प्लस में 4 इंटू में 4 में 3 माइनस 1 1/4, प्लस में इसका करें 3/4 आ गया, जिसको सोल्व कर ले ऊपर वाले का एलसीएम ले लें और नीचे वाले का भी एलसीएम। कितना आ गया स्टूडेंट एलसीएम 12, तो 3 5 15 प्लस में 16 गुना 4 माइनस 1। अब देखें इसका देखें तो 4/4 इज 1 हो गया, ये तो इस वाले का लिया तो 15 प्लस में 64 माइनस ये 4 12, तो 12 हो जाएगा इधर। नाउ 12, अब देखें 15 और 64, 4 और 5 9, 6 और 1 7, 6 और 1 7 में से 12 गया, 12 9 में से 2 7, 7 में से 1 6, तो 12 67/12 is the answer. Now next part is question number 2 है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिवन है आपको साइन 60 डिग्री, बी गिवन है कोस 60 डिग्री, सी गिवन है सी tan 60 डिग्री और साइन है 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको ये देखना है इसका आंसर ए बी सी या डी कौन सा है। तो 2 इंटू में tan 30, 2 इंटू में जो tan की 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 में √3 होती है, बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 मीन्स tan की यही वैल्यू का क्या करना है होल स्क्वायर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 में √3, तो 1 प्लस में 1 में 3, 2 में √3, 1
प्लस में अब इसका एलसीएम ले लें तो 3 + 1 बाय में 3। अगर आगे सोल्व करें इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो 3/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 बाय में 2√3। अब इसको आगे सोल्व करें कितना आ जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 3√3 × √3, तो 2 इंटू में √3, इससे ये कैंसिल, आंसर बचा सिर्फ √3/2। तो ये देखना है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है और sin 30 की। sin 30 1/2, cos 60 इज़ ऑल्सो 1/2, tan 60 इज़ √3। तो आंसर क्या रह गया, sin 60। तो ये किसके बराबर आया, sin 60 इज़ दी, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। स्टूडेंट ऑप्शन ए बी सी है जो आपको गिवन है। अब देखते हैं कौन सा इसका रिजल्ट होगा। 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस में 1, इसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस 1 प्लस में इसकी वैल्यू, तो कितना हो गया, 1 माइनस 1 इज़ 0 बाय में 2 मीन्स 0 इज़ द आंसर। नाउ इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, आपको 4 ऑप्शन दी गिवन है, 0, 30, 45 और 60 डिग्री। साइन, तो ये वाला इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड, साइन 2 इंटू में ए, हमने पहला ऑप्शन पुट किया, पहला ऑप्शन पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू में 0 डिग्री मीन्स साइन 0 डिग्री आ गया, तो साइन 0 होता है आपका 0। राइट हैंड साइड उठा ले, राइट हैंड साइड 2 इंटू में साइन 30 डिग्री, तो 2 इंटू में साइन 0 डिग्री, तो 0 क्या होता है, 0 के बराबर होता है, साइन 0 पे 0 ही होता है, तो ये क्या हो गया 0। सो ऑप्शन 1 ए इज़ करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एट ऑप्शन ए, तो दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 2 इंटू में आपको कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ इनकी वैल्यूज़ है वो पुट करनी है। तो एक बार आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो आप अपना जो पेज है उसको रखें साथ में। तो tan 30 डिग्री, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 बाय में √3 के बराबर होगी। 1 माइनस में tan √3 का 30 इतना ही होता है, ठीक है। तो 2 बाय में √3, 1 माइनस में 1/3, ठीक है। तो 2√3, तो 3 माइनस 1 बाय में 3, तो कितना आया आगे स्टूडेंट, √3 इंटू में 3, उलट जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है अगर हम ऊपर लेके जाते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बाय में √3, √3 से √3 कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचा √3, तो √3 किस पे होगा 60, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए और बी की वैल्यू है वो आपको निकालनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। कैसे करेंगे, इक्वेशन लिखे पहले वाली, tan a सॉल्व करें, a प्लस में b इक्वल्स टू √30, ठीक है। अब देखिए tan a प्लस b, tan देखिए √3 कब होती है, 60 पे होती है, 60 डिग्री पे। तो a प्लस में b, tan से tan कट गया, तो किसके बराबर आया, 60 के बराबर, ठीक है। तो यही अब तक एक इक्वेशन यहाँ से बन गई आपकी इक्वेशन, इसको भी लिखे पहले, tan a माइनस b इक्वल्स टू 1 बाय में √3 के। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसकी जगह पे लिखें a माइनस b, इसकी जगह पे आपने क्या लिखा, 1 बाय में √3 की जगह पे आपने लिखा 30 डिग्री, तो 1 बाय √3 किस पे होता है, tan 30 डिग्री पे,
10 से 10 हट जाएगा तो a माइनस बी, इक्वेशन 2 ये थी, इक्वेशन 3 ये बनी और इक्वेशन 4 यहाँ से बना तो 30 डिग्री के बराबर। तो जैसा कि आपने चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था तो उससे हम सोल्व कर सकते हैं इसको। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या लिखोगे? बाई एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे 2a बचा, b से b है वो कैंसिल हो गया, तो 60 प्लस 30 इस 90 डिग्री। नाउ 90 बाई में 2 हाउ मच लेफ्ट इज 45 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम 45 की वैल्यू है जो पुट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैं उस इक्वेशन में पुट कर दूँ, इस इक्वेशन बी में या 3 में या 4 में, आपकी मर्ज़ी है। तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 40 ए इन द इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 थी आपकी, तो ए की जगह पे 45 डिग्री पुट करना है, प्लस में b इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से जो b की जो वैल्यू आई वो कितनी आई स्टूडेंट? 60 माइनस 45 डिग्री। तो b इज़ आवर 15 डिग्री।